सर्दियों में नूडल्स खाना, मैगी खाना किसको पसंद नहीं है। आज की जो रेसिपी है वो स्पाइसी भी बनाएंगे, डिलीशियस भी बनाएंगे और चीज़ी भी बनाएंगे। चीज़ी नूडल्स का आप इसको नाम दे सकते हैं, चीज़ी मैगी भी आप इसको कह सकते हैं। टेस्टफुल बनेगी, हल्का सा टच चीज़ का देंगे, हल्का सा बेकिंग का देंगे, कमाल हो जाएगा। बाबा जी किमें बनानी है, सबसे पहले हमने इसके साथ का चूल्हा लेके फ्लेम को ऑन कर देना है। इस तरीके से फ्लेम ऑन हो गया, इसके ऊपर हमने पैन रख देना है। 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मीडियम साइज का एक प्याज था, हमने इस तरीके से चॉप कर लिया, शामिल कर देंगे और 2 मिनट तक इसके अंदर हम इस तरीके से इसको हिलाएंगे। 2 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, प्याज हमने 2 मिनट इस तरीके से फ्राई कर लिया। प्याज हल्का सा नरम हुआ। शिमला मिर्च ठीक हो गया। शिमला मिर्च हमारे पास बड़े साइज की थी, हमने हाफ ली, ठीक हो गया। बीज वगैरह साइड पे कर दिए। अगर आप टेबल स्पून में देखना चाहते हैं तो 3 टेबल स्पून बनती है, ये शामिल कर दें। और साथ ही हम इसके अंदर रेड चिल्ली शामिल करेंगे, ½ टी स्पून। इधर साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैगी नूडल्स जो आप लेके आते हैं वो 3 पैकेट में लेके आया, चिकन फ्लेवर में, ठीक हो गया। उनके साथ इस तरीके से साशे होते हैं, ये साशे हमने तीनों इस तरीके से काट लिए। इस मिसाले को भी वेस्ट नहीं करना, ये 3 साशे इसके अंदर हम शिफ्ट कर देंगे ताकि हमें एक्स्ट्रा से कोई चीज़ ना डालनी पड़े। थोड़ा सा इसको स्पाइसी करने के लिए हमने ½ टी स्पून रेड चिल्ली का इस्तेमाल किया है, ठीक हो गया। इस तरीके से पानी वगैरह भी हमने नहीं चौके दब देना, कोई चीज़ नहीं डालनी, इस तरीके से। और अब हम ये डाल के इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए मज़ीद इस तरीके से भून लेंगे। इस टाइम पे आके हमारे पास यहाँ पे हरा प्याज जिसे आप कहते हैं, सब्ज़ प्याज, ग्रीन ऑनियन जिसे आप कहते हैं, वो 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे इस टाइम पे। और साथ में इस तरीके से कटे हुए 2 अदर टमाटर शामिल कर देंगे। साथ में इसके अंदर 2 से 3 घूंट पानी के लगा देंगे इस तरीके से। इसको थोड़ा सा इस तरीके से चला देंगे और ऊपर से कवर लगा देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। कवर को उठाने लगे हैं, आप देख रहे हैं हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक हो गया। क्योंकि ये जो हमने साशे डाले हैं मिसाले के, जो नूडल्स में मैगी में मौजूद होते हैं, उसके अंदर सब कुछ मौजूद होता है, ठीक हो गया। हमने इसीलिए इसके अंदर एक्स्ट्रा से नमक का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप तेज़ नमक पसंद करते हैं तो आप ले सकते हैं। इस टाइम पे आके ये 3 पैकेट शामिल कर देंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह, कमाल, ठीक हो गया। ऊपर से कवर दे देंगे, 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। कवर को उठाने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कमाल, इस तरीके से, ठीक हो गया। पहले भुनाई करनी है, इसको हार्ड करना है हमने, ठीक हो गया। इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक हो गया। इस तरीके से अब आप देख सकते हैं थोड़ी सी नूडल्स जो हैं ये हार्ड हो चुके हैं, ये चीज़ चाहिए थी हमें। इस टाइम पे आके इसको मिक्स कर देंगे तमाम चीज़ों को और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। ये नहीं, इस टाइम पे आके जब भुनाई कंप्लीट हो गई, देख सकते हैं खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। आप डायरेक्ट जब पानी डाल देते हैं फिर खुशबू नहीं आती, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से नूडल्स फूल जाएं उसके लिए हम ये गिलास पानी का एक इस तरीके से और ये 1.5 गिलास पानी का शामिल कर देंगे इस तरीके से। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये नहीं, इस टाइम पे आके 5 मिनट के बाद कवर को उठाने लगे हैं। मुझे हल्का सा ना इसके अंदर नमक कम नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैं नमक डाल रहा हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक हो गया। अब इसका फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई कर देंगे। पानी हमने थोड़ा इसका खुश करना है। यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है और यहाँ पे मेरे पास 5 अंडे हैं। ये 5 अंडे हम इस बॉल में तोड़ लेते हैं। ये 5 अंडे हमने तोड़ लिए। ये हमारे पास पपरिका पाउडर है, ½ टी स्पून, ये शामिल कर देंगे और अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। इधर आप देख सकते हैं साथ हमारा जो है पानी भी खुश्क हो रहा है इस तरीके से। ये देखें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। अंडे फेंट लिए हमने और ये पानी खुश्क हो गया। फ्लेम को बंद कर देंगे। ये जो होता है ना पपरिका पाउडर, कश्मीरी सुर्ख मिर्च और ये जो होती है देगी मिर्च, ये तमाम चीज़ें कलर के लिए होती हैं, इनका अपना फ्लेवर नहीं होता। मैंने पपरिका पाउडर डाला, इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त हो गया। ये मेरे पास जो ट्रे है, डिश है, ये बेकिंग ओवन के लिए है। मैं इस शीशे को देखें मार्केट से मिल जाते हैं, इस शीशे को मैं बेकिंग ओवन में रख सकता हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है, जो आप केक बनाने वाले जो सांचे होते हैं उसमें भी आप ये बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर इस तरीके से शिफ्ट कर देंगे, कोई मसला नहीं बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। हम पूरी सेटिंग कर रहे हैं, देखें इस तरीके से। जब आप ये बना के देंगे ना अपने बच्चों को, आपके बच्चे भी आपके दीवाने हो जाएंगे इस तरीके से। अब ये जो अंडे हमने फेंटे हुए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये थोड़ी थोड़ी जगह पे इस तरीके से अंडे डाल दें,
कोई मसला नहीं है। अंडे डालने के बाद चम्मच उठा लें और थोड़ा सा इस तरीके से देखें, ऐसे सेट कर दें ऐसे। मेरे पास क्रश की हुई मोज़रेला और चेडर चीज़ मौजूद है। जितनी आप और आपके बच्चे पसंद करते हैं आप उतने भी ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इस तरीके से, ये आप देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके ऊपर इस तरीके से हम डालेंगे। ये नहीं जी, यहाँ पे हमने इसमें शीशे वाले सांचे में ये इसको सेट कर दिया, चीज़ लगा दी, चेडर और मोज़रेला दोनों। अगर आपके पास इसके साथ का जो नॉन स्टिक सांचा होता है, पैन होता है, उसमें अगर आप इसको बेकिंग में ओवन में रखेंगे तो आप नीचे इसको पहले कुकिंग ऑयल से ग्रीस करेंगे, ठीक हो गया, ब्रश की मदद से। मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ इस तरीके से। अगर आप शीशे में के पैन में या बॉल में या ट्रे में बना रहे हैं तो ऊपर इस तरीके से हल्का हल्का ये डाल दें। और मेरा जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो रहेगा 200 और इसका जो टाइम है वो लगेगा 20 मिनट, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके से उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, बिस्मिल्लाह। नीचे ऊपर वाले दोनों रॉड चलाऊंगा, 200 पे टेम्परेचर रखूंगा और इसका टाइमर को ऑन कर दूंगा मैं 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद मिलते हैं। ये ले, इस टाइम पे आके 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। कंडीशन आप देख सकते हैं। इसको ओवन को आप बंद कर दें इस तरीके से। इस ट्रे को एहतियात से निकाल लें। आपको कंडीशन दिखाऊं नज़दीक से, ये देखें। इसको यहाँ पे ले आए और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें, थोड़ी सी हीट निकल जाए। थोड़ी सी हीट निकल गई। अब जो हमारा जो स्पाइसी हमने नूडल्स तैयार किए हैं इनको अब हम डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप किसी भी उसमें शक्ल में किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से यहाँ से ये देखें, हैं जी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, कमाल की खुशबू, कमाल का टेस्ट इसका अल्हम्दुलिल्लाह बनेगा। इस तरीके से आप लोगों ने सर्व करना है और आप लोगों ने फिर क्या करना है, कांटे के साथ आपने इसको खाना है, अपने खुद भी खाना है, अपनी फैमिली को भी खिलाना है, अपने बच्चों को भी खिलाना है। मेरे भाइयों, ये यूनिक सी नूडल्स की रेसिपी आप लोगों को हमारी अच्छी लगी हो, टेस्टफुल है, कमाल की है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बत का, आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।